सारे साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बात इसकी पृष्ठभूमि की यह बतानी है कि हम लोगों ने 3 संस्थाओं ने मिलकर के हमारे आलोक दूत कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू की है। उसी श्रृंखला की आज यह दूसरी कड़ी है। हमारा यह मानना रहा है कि मीडिया और समाज में शिक्षकों के बारे में कुछ इस तरह की बातें लगातार परोसी जाती है जिसके कारण शिक्षकों के प्रति आम समाज में जो पहले श्रद्धा का भाव हुआ करता था वह धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि जब भी टीवी में शिक्षकों के बारे में कुछ कहा जाता है तो एक महिला को खड़ा करके और उसको SKUL स्कूल लिखते हुए दिखाया जाता है। वही एक क्लिप। कुछ शिक्षकों ने जो अच्छे काम किए हैं, बहुत बेहतरीन काम किए हैं, उन कामों को उजागर करने का काम हमारा न तो यह मीडिया कर रहा है और न ही सरकार, जिसका यह सबसे पहला दायित्व था, वह सरकार भी इसके प्रति उदासीन है। मैंने इसके लिए एक बार प्रयास भी किया था हिंदुस्तान अखबार में जाकर के, लेकिन उन लोगों की भी कोई अभिरुचि इसके बारे में नहीं हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने स्तर पर ही, सामाजिक स्तर पर ही उन आलोक दूतों को उजागर, उनके कामों को उजागर करने की कोशिश करेंगे, उस ज्योति को उजागर करने की कोशिश करेंगे। और यह इस उद्देश्य से, यह भाव, इस भावना से कि हम यह मानते हैं कि ज्योति से ज्योति जलती है। ये एक जगह जब प्रकाश होगा, सारे साथियों से फिर से अनुरोध है कि अपने माइक को म्यूट कर लें। जब उन्हें जरूरत होगी तब वे अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। अपने माइक को म्यूट कर लें कृपया, नहीं तो घर के भीतर की आवाजें आती रहती हैं। मेरे भी घर में ऊपर बहुत तोड़ फोड़ हो रही है और मैं मकान से बाहर निकल करके बैठा हुआ हूँ। या आप देख रहे होंगे मेरी पृष्ठभूमि को भी कि किस तरह बाहर मैं बैठा हुआ हूँ, कमरे में नहीं हूँ, इसी कारण से। तो हमारे इस कार्यक्रम का मकसद जो हमारे शिक्षक लगातार जद्दोजहद, विपरीत परिस्थितियों में भी प्रकाश जलाने का काम कर रहे हैं, उनके कामों को उजागर किया जाए ताकि दूसरे लोग भी उनको देखें, जाने, उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। इस कार्यक्रम की योजना राइट टू एजुकेशन फोरम, टीचर्स फॉर चेंज, हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन फोरम राइट टू एजुकेशन के लिए लगातार पिछले 10 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर लगातार संघर्ष करने वाला एक राष्ट्रीय फोरम है। टीचर्स फॉर चेंज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये उन शिक्षकों का समूह है जो बदलाव के इच्छुक हैं, और हमारा यह मानना है कि शिक्षा उस बदलाव का सबसे पहला और अहम पायदान है कि शिक्षा में जब बदलाव होता है तो वह बदलाव समाज में दिखाई पड़ता है और तब वह राष्ट्रीय और मानवीय स्तर पर वह बदलाव व्यक्त होता है। तो टीचर्स फॉर चेंज हमारे कुछ ऐसे ही शिक्षकों का समूह है जो उस बदलाव के आकांक्षी हैं। और हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद कुछ शिक्षा में नवाचार के प्रयोग की वह स्थली है जो लगातार छात्रों के साथ जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो अभिवंचित वर्ग से आते हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं, उन बच्चों के साथ साइंस के प्रयोगात्मक और विचारात्मक प्रयोग लगातार कर रहा है हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद। मैं अपने समस्त साथियों के साथ ही अपने आज 3 अतिथि वक्ताओं का स्वागत करता हूं। हमारे शिक्षक अतिथि वक्ता हैं नुसरत
नुसरत परवीन जी बेगूसराय से हैं, नीलम कुमारी जी गया से हैं और अनीता यादव जी बक्सर से हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी एक लकीर खींची है। हम आज उन्होंने क्या लकीर खींची है, उन्होंने क्या नवीन प्रयोग किए हैं, क्या नवाचार किए हैं, उनसे हम अवगत होंगे। तो इस बात की शुरुआत में सबसे पहले मैं गालिब साहब को आमंत्रित करता हूं। हमारे अधिकांश साथी गालिब साहब से परिचित हैं। गालिब साहब पहले जन शिक्षा में सहायक निदेशक हुआ करते थे। जिस समय वे नौकरी में भी थे, वे भी उस समय भी उन्हें हम लोग जनता का आदमी मानते थे और आज तो नौकरी के बाद अब जनता के बीच खड़े ही हैं। तो इस विषय को, आज के विषय को प्रस्तावित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गालिब साहब को, और साथियों से फिर से अनुरोध है कि वो अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि आवाज, हमारे वक्ताओं की आवाज स्पष्ट रूप से सबको पहुंच सके। और वक्ताओं से अनुरोध है कि वे 15 मिनट में अपनी बात को समेट लेंगे, ठीक ढंग से कह देंगे। गालिब साहब।